ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दष्टं येन श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंगल मूलं गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चंडी आदि देवी देवताओं की पहचान कराने की कोशिश की है ताकि हमें पता चल सके कि हम माता के कौन से रूप की पूजा करना चाहते हैं या मूर्ति स्थापना कराना चाहते हैं। यह वीडियो थोड़ी बड़ी तो है, परंतु दोस्तों जिनको माता रानी से प्यार है वो इस वीडियो को अवश्य ही देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर हम नवरात्रों में 9 दिनों तक हर रोज़ सुन लें तो इसी से माता मनुष्य की हर मनोकामना पूरी कर देती है। दोस्तों, अगर आप लोग माता के भक्त बनना चाहते हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान लगाकर देखें ताकि आपको माता के रूपों के बारे में जानकारी हो सके और आप आगे अच्छे तरीके से बढ़िया भक्त बन सकें। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए वीडियो देखिए। चंडी 20 भुजाओं से विभूषित होती है। वह अपने दाहिने हाथ में शूल, खड्ग, शक्ति, चक्र, पाश, खेट, आयुध, अभय, डमरू और शक्ति धारण करती है। बाएं हाथ में नागपाश, खेटक, कुठार, अंकुश, पाश, घंटा, आयुध, गदा, दर्पण और मुद्र लिए रहती है। अथवा चंडी की प्रतिमा 10 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। उनके चरणों के नीचे कटे हुए मस्तक वाला महिष हो, उनका मस्तक अलग गिरा हुआ हो, वह हाथों में शस्त्र उठाए हो, उनकी ग्रीवा में एक पुरुष प्रकट हुआ हो जो अत्यंत कुपित हो, उनके हाथ में शूल हो, वह मुंह से रक्त उगल रहा हो, उनके गले में माला, सिर के बाल और दोनों नेत्र लाल दिखाई देते हो। देवी का वाहन सिंह उनके रक्त का आस्वादन कर रहा हो। उस महिषासुर के गले में खूब कसकर पाश बांधा गया हो। देवी का दाहिना पैर सिंह पर और बायां पैर नीचे महिषासुर के शरीर पर हो। ये चंडी देवी त्रिनेत्र धारिणी है तथा शास्त्रों से संपन्न रहकर शत्रुओं का मर्दन कर्मक पीठ पर दुर्गा की प्रतिमा में उनकी पूजा करनी चाहिए। पहले कमल के 9 दलों में तथा मध्यावर्तनी, करणी, कामे, इंद्र आदि दिक्पालों की तथा 9 तत्वात्मिक शक्तियों के साथ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा जी की एक प्रतिमा 18 भुजाओं की होती है। वह दाहिने भाग के हाथ में मुंड, खेटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल और पाश धारण करती है तथा वाम भाग की भुजाओं में शक्ति, मुद्गल, शूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, बाण, चक्र और सलाका लिए रहती है। 16 भाव वाली दुर्गा की प्रतिमा इन्हीं आयुधों से युक्त है। 18 में 2 भुजाओं तथा डमरू और तर्जनी, इन 2 अधुष्यों को छोड़कर शेष 16 हाथ उन पूर्वोक्त आयुधों संपन्न होते हैं। रुद्र, चंडा आदि 9 दुर्गाएं ये इस प्रकार है। रुद्र, चंडा, प्रचंडा, उग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा और अति चंडिका। ये पूर्वादि 8 दिशाओं में पूजित होती है तथा नवी उग्र चंडा मध्य भाग में स्थापित है एवं पूजित होती है। चंद्र चंडा आदि 8 देवियों की अंग क्रांति क्रमशः उग्रोचना के सिदड़, पीली, अरुण वर्णला,
काली, नीली, शुक्ल वर्णा, धूम्र वर्णा, पीत वर्णा और श्वेत वर्णा है। ये सब की सब सिंह वाहिनी है। महिषासुर के कंठ से प्रकट हुआ जो पुरुष है वह शस्त्रधारी है और ये पूर्वोक्त देवियां अपनी मुट्ठी में उनका केस पकड़े रहती हैं। ये 9 दुर्गाएं अलीड़ा आकृति की होनी चाहिए। पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि के लिए इन्हीं की स्थापना करनी उचित है। गौरी, चंडिका आदि देवियों के रूप में पूजित होती है। वे ही हाथों में कुंडी, अक्षरमाला, गदा और अग्नि धारण करके रंभा कहलाती हैं। वे ही वन में सिद्धा कही गई हैं। सिद्धावस्था में अग्नि से रहित होती हैं। ललिता भी वही हैं। उनका परिचय इस प्रकार है। उनके एक बाएं हाथ में गर्दन सहित मुंड है और दूसरे में दर्पण, दाहिने हाथ में फलांजलि है और उसके ऊपर के हाथ में सौभाग्य की मुद्रा। लक्ष्मी के दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में श्रीफल होता है। सरस्वती के 2 हाथों में पुस्तक और अक्षरमाला शोभा पाती है और शेष 2 हाथों में वीणा धारण करती है। गंगा जी की अंग कांति श्वेत है। वे मकर पर आरूढ़ हैं। उनके हाथ में कलश है और दोनों दूसरे में कमल है। यमुना देवी कछुए पर आरूढ़ है। उनके दोनों हाथों में कलश है और वे श्याम वर्णा है। इसी रूप में इनकी पूजा होती है। तुम्बुरु की प्रतिमा वीणा सहित होनी चाहिए। उनकी अंग कांति श्वेत है। शूल पाणी शंकर वृषभ पर आरूढ़ हो मृत्तिकाओं के आगे चलते हों। ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री गौर वर्णा एवं चतुर्मुखी है। इनके दाहिने हाथ में अक्षरमाला और शुक्र शोभा पाते हैं और बाएं हाथ में वे कुंड एवं अक्षय पत्थर लिए रहती हैं। उनका वाहन हंस है। शंकर प्रिया पार्वती वृषभ आरूढ़ होती हैं। उनके दाहिने हाथों में धनुष बाण और बाएं हाथों में चक्र धनुष शोभित होते हैं। कौमारी शक्ति मोर पर आरूढ़ होती है। उनकी अंग कांति लाल है। उनके 2 हाथ हैं। वह अपने हाथों में शक्ति धारण करती है। लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति है। अपने दाएं हाथ में चक्कर और शंख धारण करती हैं तथा बाएं हाथ में गदा एवं कमल लिए रहती हैं। वाराही शक्ति भैंसे पर आरूढ़ है। उनके हाथ दंड, शंख, चक्कर और गदा से सुशोभित होते हैं। इंद्री शक्ति ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होती है। उनके सहस्त्र नेत्र हैं। उनके हाथों में वज्र शोभा पाता है। इंद्री देवी पूजित होने पर सिद्धि प्रदान करने वाली है। चामुंडिका की आंखें वृक्ष के खोखले की भांति गहरी होती है। उनका शरीर मांस सहित कंगाल दिखाई देता है। उनके 3 नेत्र हैं। मांसहीन शरीर में अस्थि मात्र ही सार। केस ऊपर की ओर उठे हुए हैं। पेट सटा हुआ है। वे हाथी का चमड़ा पहनती हैं। उनके बाएं हाथों में कपाल और पटिश है तथा दाएं हाथों में शूल और कटार। वे शव पर आरूढ़ होती हैं और हड्डियों के गहनों से अपने शरीर को विभूषित करती हैं। विनायक गणेश की आकृति मनुष्य के समान है किंतु उनका पेट बहुत बड़ा है। मुख हाथी के समान है और सूंड लंबी है। वे योगोपवीत धारण करते हैं। उनके मुख की चौड़ाई 7 कला है और सूंड की लंबाई 36 अंगुल। उनकी नाड़ी गर्दन के ऊपर की हड्डी 12 कला विस्तृत है और गर्दन 1.5 कला ऊंची होती है। उनके कंठक भाग की लंबाई 36 अंगुल है और गृह भाग घेरा टेढ़ा अंगुल। नाभि और अरू का विस्तार 12 अंगुल है।
जांघों और पैरों की यही माप है। वे दाहिने हाथों में गंजदंत और फरसा धारण करते हैं तथा बाएं हाथों में लड्डू एवं उत्पल लिए रहते हैं। स्कंद स्वामी मयूर पर आरूढ़ है। उनके अभय पार्श्व में सुमुखी और विडालाक्षी मृत्तिका का तथा शाख और विशाख अनुज खड़े हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे बाल रूपधारी हैं। उनके दाहिने हाथों में शक्ति शोभा पाती है और बाएं हाथों में कुक्कुट। उनके 1 या 6 मुख बताने चाहिए। गांव में उनके अर्चा विग्रह को 6 अथवा 12 भुजाओं से युक्त बनाना चाहिए, किंतु वन में यदि उनकी मूर्ति की स्थापना करनी हो तो उनके 2 ही भुजाएं बनानी चाहिए। कुमारी शक्ति की 6 दाहिनी भुजाओं में शक्ति, बाण, पास, खड़ग, गदा और तर्जनी ये अस्त्र शस्त्र रहने चाहिए और 6 बाएं हाथों में मोरपंख, धनुष, खेट, पताका, अभय मुद्रा तथा कुक्कड़ होने चाहिए। रुद्र चर्चिका देवी हाथी के चर्म धारण करती है। उनके मुख और 1 पैर ऊपर की ओर उठे हुए हैं। वे दाएं हाथों में क्रमशः कपाल, कतरी, शूल और पाश धारण करती है। वे ही देवी अष्टभुजा है। मंडमाला और डमरू से युक्त होने पर वे ही रुद्र चामुंडा कही गई है। वे नृत्य करती हैं, इसलिए नाट्येश्वरी कहलाती हैं। ये ही आसन पर बैठी हुई चतुर्मुखी महालक्ष्मी की तामसी मूर्ति कही गई है, जो अपने हाथों में पड़े हुए मनुष्यों, घोड़ों, भैंसों और हाथियों को खा रही है। सिद्ध चामुंडा देवी के 10 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। ये दाहिने भाग के 5 हाथों में शस्त्र, खड़ग तथा 3 डमरू धारण करती है और बाएं भाग में हाथों में घंटा, खेड़क, खड़ग, वांग, त्रिशूल और ढाल लिए रहती है। सिद्ध योगेश्वरी देवी संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाली है। इन्हीं देवी की स्वरूप भूता एक दूसरी शक्ति है, जिनकी अंग कांति अरुण है। ये अपने दोनों हाथों में पाश और अंकुश धारण करती है तथा भैरवी नाम के से विख्यात है। रूप विद्या देवी 12 भुजाओं से युक्त कही गई है। ये सब की सब शमशान भूमि में प्रकट होने वाली तथा भयंकर है। इन 8 देवियों को अम्बाष्टक कहते हैं। क्षमा देवी शिवाओं अर्थात श्रृंखलाओं से आवृत है। वे एक बूढ़ी स्त्री के रूप में स्थित है। उनकी 2 भुजाएं हैं, मुंह खुला हुआ है, दांत निकले हुए हैं तथा ये धरती पर घुटनों तथा हाथों का सहारा लेकर बैठती है। उनके द्वारा उपासकों को कल्याण होता है। यक्षिणियों की आंखें स्तब्ध, एकटक देखने वाली और बड़ी होती हैं। शाकनियाँ वक्र दृष्टि से देखने वाली होती हैं। अप्सराएं सदा ही अत्यंत रमणीय एवं सुंदर रूप वाली हुआ करती हैं। उनकी आंखें बुरी होती हैं। भगवान शंकर के द्वारपाल नंदेश्वर एक हाथ में अक्षरमाला और दूसरे में त्रिशूल लिए रहते हैं। महाकाल के एक हाथ में तलवार, दूसरे में कटा हुआ सिर, तीसरे में शूल और चौथे में खेट होना चाहिए। मृंडिका शरीर के कृश होता है। वे नृत्य की मुद्रा में देखे जाते हैं। उनका मस्तक कुष्मांडा के समान स्थूल और गंजा होता है। वीरभद्र आदि गण हाथी और गाय के समान कान और मुख वाले। घंटाकरण के 18 भुजाएं होती हैं। वे पाप और रोग का विनाश करने वाले हैं। वे बाएं भाग के 8 हाथों में वज्र, खड़ग, दंड, चक्र, वाण, मूसल, अंकुश और मुद्र तथा बाएं भाग के 8 हाथों में तर्जनी, खेट, शक्ति, मुंड, पाश और धनुष, घंटा और कुठार धारण करते हैं। शेष 2 हाथों में त्रिशूल लिए रखते हैं। घंटा की माला से अलंकृत देवी घंटाकर्ण विस्फोटक
फोड़े फुंसी एवं चेचक आदि का निवारण करने वाली होती है मगधो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।